नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये आम आदमी पार्टी में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है और ये सवाल जो है ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह भी कि किसके जेल जाने की बात हो रही है और जिसके कारण आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया है। और ये अरविंद केजरीवाल जो दर दर भटक रहे हैं उसकी वजह क्या है, और यह भी कि आखिर वो क्यों इतने सदमे में, उन्हें किस बात का डर सता रहा है, कौन सी फाइल है जो बाहर आने वाली है जिसके कारण आपके मुखिया भी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। ये दो चार सवाल हैं जो दिल्ली की राजनीति में तैर रहे हैं और इसे लेकर खूब चर्चा भी हो रही है कि ये जो खामोशी है आम आदमी पार्टी के भीतर, ये जो डर है, ये जो खौफ है, उसकी असल वजह क्या है। देखिए, एक वजह तो वो तस्वीर दिखाई दे रही है जो सत्येंद्र जैन की है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ, उसको लेकर वो उनको अस्पताल लाया गया। अब जब अस्पताल आए तो इस क्रम में तस्वीर भी आई। हालांकि उस तस्वीर आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि उनकी बेल पर बहस हो रही है तो उसके जरिए भी एक आप ये कह सकते हैं कि नैरेटिव गढ़ने की कवायद हो सकती है। लेकिन वो नैरेटिव तो अपनी तरफ है, मगर जो तस्वीर है वो ये बताती है कि कहा जाता है ना कि जो कर्मा है वो बताते ही हैं कि क्या होने वाला है। तो दरअसल उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर कई नेताओं के होश उड़े हुए हैं। चूंकि जिस तरह से एजेंसियों का शिकंजा आम आदमी पार्टी की सरकार पर कसा हुआ है और तमाम नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नाम जिनका इस शराब घोटाले में आ रहा है या फिर और भी जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई है, और उस जांच पड़ताल की एक लंबी लिस्ट है। जो आपको ध्यान होगा कि विजिलेंस सेक्रेटरी ने जब अपना पत्र लिखा था, स्पेशल सेक्रेटरी ने, और उस पत्र में उन्होंने बाकायदे बताया था कि कौन कौन सी फाइलें हैं जो उनके दफ्तर में हैं और जिनके साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना है। उसमें 76 फाइलें तो बड़ी गोपनीय हैं और कई जांच पड़ताल है जो बहुत गोपनीय है। वो जांच पड़ताल सब आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई है, उन घपले घोटालों से जुड़ी हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है, जिसमें उनके आला नेता भी हैं, मंत्री भी हैं। तो स्वाभाविक है कि इस कारण एक माहौल तो है ही है और वो डर पैदा कर रहा है कि ये जो फाइलें हैं ये फाइलें खुलेंगी तो समस्या बढ़ जाएगी। और इन फाइलों के खुलने की जिस संभावना पर ताला लगाने जा रहे थे आम आदमी पार्टी के अगुआ, और वो दरअसल वो योजना विफल हो गई। तो कैसे विफल हो गई, तो आप तो जान ही रहे हैं कि 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लगा था कि अब ये तमाम फाइलें इधर उधर कर दी जाएंगी, या फिर अधिकारी कह देंगे कि साहब कागज नहीं मिल रहा, चूंकि तब आप अपने हिसाब से अधिकारी लाएंगे। तो उस लिहाज से कोशिश भी हुई कि सबको इधर उधर कर दिया जाए, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। ये इधर उधर करने में लगे हुए थे कि उधर से अध्यादेश आ गया। तो अब समस्या ये है कि वो जो फाइलें हैं जो एक समय आपके नेताओं को और सरकार को लग रहा था कि अब धूल फांकेंगी, वो फिर से बाहर आएंगी, और वो जो बाहर आएंगी उसने आपके नेता मंत्री और सरकार के अगुआ के होश उड़ा दिए हैं। तो अब वो एक अलग तरह की कवायद में लगे हुए हैं और दरअसल उस कवायद के जरिए वो अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हुए हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि ये जो विपक्षी एका है इसमें एक अनार 100 बीमार, यानी कि प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेगा लेकिन दावेदार कई हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और अभी देखिए कि कर्नाटक की जीत के बाद राहुल गांधी भी हो गए हैं। तो वो दरअसल ये जो अध्यादेश आया है इस अध्यादेश को के पक्ष में वो दरअसल आप ये कहें कि विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और उस एकजुटता के जरिए वो अपनी नेतागिरी पर मोहर लगवाना चाहते हैं, इसलिए भी भटक रहे हैं। और उस भटकने का एक कारण ये भी है कि जो तमाम फाइलें हैं उन फाइलों में से जो उनकी वाली फाइल है शीश महल वाली, वो दरअसल किसी तरीके से उनके हाथ लग जाए।
अब यहीं से जेल जाने की कहानी शुरू होती है। संदीप दीक्षित का जो बयान है उसे आप देखिए, और आप जानते ही वो तो कांग्रेस के नेता हैं, शीला जी के पुत्र हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये देश के पहले शायद मुख्यमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 8 से 10 दिन के लिए जेल जाएंगे, यानी कि ये सब जान रहे हैं कि और किसी में तो इनका कुछ हो या ना हो, चूंकि दस्तखत तो ये करते नहीं, तो जब किसी फाइल पर दस्तखत करते नहीं तो फंसने की संभावना तो कम ही है या नगण्य है एकदम, चूंकि भाई रिटर्न तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये जो शीश महल वाला मसला है, इस मसले में भले ही हस्ताक्षर आपके न रहे हो, भले ही सब पीडब्ल्यूडी और फिनांस डिपार्टमेंट के जरिए हुआ हो, लेकिन रह तो आप रहे हैं, ठीक। और आपके लोगों को जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो लोग सामान वगैरह भी खरीदने गए उस सीएम हाउस के लिए, जिसकी जिसकी आप ये कहें कि फाइलें तैयार हो गई। तो अब ये जो चीज निकल कर आ रही है उससे संदीप दीक्षित भी वाकिफ है, और देखिए अजय माकन भी वाकिफ है। तो संदीप दीक्षित सीधे कह रहे हैं कि ये तो जाएंगे जेल, तो जाहिर तौर पर जब वो कह रहे हैं जाएंगे जेल तो शीश महल वाला ही मसला है। अब उधर अजय माकन देखिए, अजय माकन तो सीख दे रहे हैं कि अधिकारियों को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को तो बाकायदे जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उसके बाद तो डराया धमकाया गया, और ये अधिकारी सब बोल रहे हैं। अब ये अलग बात है कि सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी जो है और सरकार भी इस बात से इनकार कर रही है, और अलबत्ता वो तो अधिकारियों पर ही डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। मगर अगर इस बात को हम एक तरफ रखें तो अजय माकन ने जो लंबा आप एक कहें कि बात लिखी है, उसके जरिए वो दरअसल अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाहते हैं कि अधिकारियों के साथ कैसे काम किया जाता है और अधिकारियों से कैसे काम करवाया जाता है, डरा कर, धमका कर, डांट कर, फटकार कर नहीं। और वो इसमें एक बात वो कहते हैं कि दरअसल किस तरह से शीला दीक्षित ने उन्हें रोका था मीडिया में जाने से, जब उनके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को हटा दिया गया। वो कहते हैं कि शीला जी कहती नहीं, आप मीडिया में जाइए ही नहीं, वरना अधिकारियों के बीच एक गलत संदेश चला जाएगा कि अब ये जो मंत्री हैं इनका तो कुछ है ही नहीं, जब हमको कोई भी कम से कम हमारी जवाबदेही इनके प्रति नहीं है तो इनकी सुनी ही क्यों जाए। इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कोई भी आप ये कहें कि खबर न्यूसेंस क्रिएट करने की बजाय काम करने पर ध्यान दिया, और फिर दिल्ली जो है वो दुनिया में ऐसा पहला शहर बना जो जिसमें सीएनजी दौड़ती थी। तो इस तरीके से आप ये कहें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीख विधि और तंज भी कसा। अब ये जो बातें हैं इसके जरिए आप देखिए कि जिस अध्यादेश को ये भाजपा सरकार का या आप कहें कि 2024 का सेमीफाइनल कह रहे हैं, वो अध्यादेश तो औंधे मुँह गिर जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को लगा दिया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना है। और 110 के आसपास राज्यसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ है, कहां ठहरेंगे ये। और फिर उधर जो ट्रेंड रहा है उसमें नवीन पटनायक हो या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस, वो एनडीए के साथ ही नजर आती है और कांग्रेस इनके साथ खड़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस अध्यादेश का, जिसे ये कह रहे हैं कि जब वो बिल के रूप में राज्यसभा में जाएगा तो उसे गिरा दिया जाएगा, तो वो तो दिखाई दे रहा है कि गिरेगा नहीं। तो अब हुआ क्या रहा है कि शीश महल की फाइल और सत्येंद्र जैन का जो अपना हश्र है वो, और तीसरा जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन जेल जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो मिली हैं उसने अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी पार्टी और उनके लोगों के होश उड़ा रखे हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मसले पर, जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।